हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले फोर्थ डीआई आरआरबी क्लर्क तो हम एसबीआई पीओ जाने वाले हैं। अब देखो, आरआरबी क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। क्वांटिटी हमारा फोकस नहीं है, क्वालिटी हमारा फोकस है। आज का डीआई जो है कैसलेट डीआई है एंड आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्जाम में आया था। एंड इसके ऊपर 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 3 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ डेटा दिया जाएगा, यानी कि डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। एक पैसेज की तरह दिया जाएगा जो कि आपको दिख रहा है, वो आपको नंबर्स में एक टेबल के फॉर्मेट में लिखना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। टू जॉनराज ऑफ बुक्स नेमली, यानी कि 2 टाइप के बुक्स नेमली फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी इन 2 लैंग्वेजेस। 2 लैंग्वेजेस में, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल, इंग्लिश एंड हिंदी। अब इसको लिखते हैं हम। पहला यहाँ आया फिक्शनल, यहाँ आया नॉन फिक्शनल, फिक्शनल नॉन फिक्शनल इंग्लिश, एंड दूसरा आएगा हमारा हिंदी। यहाँ होगा हमारा इसका टोटल, यहाँ होगा हमारा टोटल। ओके, रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश, रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश टू हिंदी बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी इज 7:5। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है देखो। इंग्लिश टू हिंदी जो बुक्स है, इनका टोटल का रेशो जो है वो 7:5 है, ऐसा बोला जा रहा है। 7:5 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स अवेलेबल इज 400। यानी कि ये जो 7 यूनिट है, यानी कि 7 पार्ट है, उसके बाद दूसरा जो 5 पार्ट है, उसके बीच का डिफरेंस जो 2 पार्ट का है, उसकी वैल्यू 400 है, ऐसा बोला जा रहा है। 2 पार्ट की वैल्यू 400, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 200, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू अगर 200, इसका मतलब 5 पार्ट की वैल्यू 200 इंटू 5, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1000। 200 इंटू 7, यहाँ आ जाएगा 1400। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। 75% ऑफ इंग्लिश बुक्स अवेलेबल, इंग्लिश बुक जो है वो टोटल जो है उसमें से 75% के बारे में बोल रहा है। 75% आपको दिखा तो क्या दिखना चाहिए आपको? 25-25 के 4 पार्ट, 25 के 4 पार्ट में से तीसरा पार्ट, उसके बारे में बोला जा रहा है। 75% ऑफ इंग्लिश बुक्स अवेलेबल आर नॉन फिक्शनल, आर नॉन फिक्शनल, इसका मतलब बाकी के 25% फिक्शनल होंगे। अब वो कैसे निकालेंगे? 4 पार्ट, 1400 का आधा, 700, 700 का आधा, 350, यानी कि यहाँ आएगा 350। एंड नॉन फिक्शनल कितने बोला है? 75%, इसका मतलब 25% फिक्शनल रहेंगे। अब देखो 1400 से 350 अगर माइनस किया तो कितना आता है? 1050, ये रहेंगे नॉन फिक्शनल। ओके, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हिंदी टू इंग्लिश नॉन फिक्शनल बुक, नॉन फिक्शनल हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि यहां से यहाँ ये रेशियो क्या है? 4:7 है। रेशियो क्या है? 4:7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 यूनिट की वैल्यू 1050 है। 7 यूनिट की वैल्यू 1050 है। इसका मतलब इससे अगर डिवाइड किया जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी हमें। डिवाइडेड बाय अगर 7 किया तो 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। 7 इंटू 1 बचता है 3, 35 है। 7 इंटू 5, इसका मतलब 150, 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 4 यूनिट की वैल्यू 15 इंटू 4, यानी कि यहाँ बन गया 600। एंड 1000 में से 600 गया तो यहाँ हमें मिलेगा 400। टोटल निकालने की जरूरत नहीं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम निकालेंगे। थोड़ा बहुत फिर से एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, येलो लेते हैं। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ नॉन फिक्शनल बुक्स, नॉन फिक्शनल का टोटल बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी एंड टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी। क्या बोला है देखो, ये जो नॉन फिक्शनल है इनका टोटल माइनस ये जो हिंदी है उनका टोटल, इनका डिफरेंस निकालना है। अब देखो यहां से समझो, ये 600 नॉन फिक्शनल में भी है, हिंदी में भी है, इसका मतलब 600 प्लस 600 माइनस वो डिफरेंस, वो कैंसिल हो जाएगा। देखो समझने की कोशिश करो, ऊपर हम क्या लिखेंगे? मैंने क्या बताया था? डिफरेंस निकालते टाइम ऐसे टोटल करके डिफरेंस नहीं निकालना है। अब इनका टोटल लिखेंगे यहाँ 1050 एंड यहाँ 600, टोटल कंप्लीट हमें नहीं करना है। एंड यहाँ क्या लिखेंगे? 400 एंड 600, तो यहाँ क्या होगा? 600 से 600 कट जाएगा एंड ये डिफरेंस कितना है? 650।
आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं समझाना क्या चाहता था कि दोनों में 600 अगर कॉमन है तो 600 ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा एंड इनका डिफरेंस हमारा आंसर हो जाएगा। तो 650 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कभी भी हमें टोटल नहीं निकालना है, डायरेक्ट कट करनी है वैल्यूज। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे डेटा मैंने लिखा हुआ है क्योंकि हर बार हम आगे पीछे नहीं जा सकते। फाइंड द रेशो ऑफ, रेशो निकालना है नंबर ऑफ इंग्लिश टू हिंदी फिक्शनल बुक्स इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि 35:40 का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अब देखो कभी भी आपको 5 मिले ना 5 तो डबल कर देना, आपको रेशो आपका आंसर मिल जाता है। 35 का डबल किया तो क्या आता है 7 एंड 4 का डबल क्या आता है 8, 7:8 आपका आंसर होगा। आई होप कि ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि क्या बोला कि आपको तो पता है, टेबल तो पता है 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 8 40, लेकिन कभी भी आपको ऐसे 45:90 ऐसा कुछ भी दिखे तो आपको डबल करना है। 45 का डबल किया तो 9 आएगा, 90 आएगा, 90 का डबल किया तो 180 आएगा। आंसर आप आसानी से कर सकते हो उससे, यानी कि इजी रहता है। अगर आप डबल करोगे तो आपके ये जो नंबर है उसके लास्ट में जीरो आता है, जीरो आता है तो वो कट हो जाता है एंड आपके सामने आपका आंसर मिल जाता है। आगे आगे जाकर इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, तो ये किया करो। अलग अलग चीजें थोड़ी थोड़ी 10-10 5-5 सेकंड आपको बचाना है ना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशो ऑफ द थ्रिलर टू अदर जॉनराज फिक्शनल बुक्स, जो फिक्शनल बुक्स हैं जो फिक्शनल बुक्स है द रेशो ऑफ अ थ्रिलर टू अदर जॉनराज फिक्शनल बुक्स हिंदी, हिंदी के बारे में बोला जा रहा है। देखो 400 है, उसमें फिक्शनल एंड अदर जॉनराज, फिक्शनल जो है उसमें सॉरी थ्रिलर, यहाँ थ्रिलर और अदर जॉनराज का रेशो जो है वो 3:2 है। 3:2 अगर रेशो है तो टोटल कितना होगा 3 यूनिट हमारा थ्रिलर है, 2 यूनिट अदर है, इसका मतलब 5 यूनिट इज इक्वल टू 400 है। 5 यूनिट अगर 400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या होता है इंटू 2 करना, 40 इंटू 2 यानी कि 80, 80 इंटू अगर मैंने 3 किया तो 8 इंटू 3 कितना आता है 240 एंड 80 इंटू 2 किया तो हमारा 160। इसका मतलब ये दोनों हमें मिल गए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि 3 + 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू या 5 पार्ट की वैल्यू 400 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 400 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 किया तो डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या होता है इंटू 2, 40 इंटू 2 कितना आएगा 80, 80 इंटू 3 किया तो हमें मिल गए हॉरर वाले, सॉरी थ्रिलर वाले, हॉरर लिखा क्या मैंने, सॉरी थ्रिलर वाले, हॉरर एंड थ्रिलर वही नहीं, सेम नहीं होता, थ्रिलर वाले एंड ये वो अदर जॉनरास वाले। आगे जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ द थ्रिलर फिक्शनल हिंदी बुक्स, यानी कि 240 एंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन फिक्शनल हिंदी बुक, हिंदी में से नॉन फिक्शनल यानी कि 600 + 240, 600 840 हमारा यहाँ आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। बन गए हमारे क्वेश्चन डी ए एंड सी, ये था हमारा कंप्लीट डेटा। आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं रेशियो से कैसे आपको कैलकुलेट कंप्लीट करना है, वो भी समझ में आ गया है कि आपको यूनिट समझ में आनी चाहिए कि ये था 5 यूनिट, ये था 7 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू, बीच का 2 यूनिट डिफरेंस है, 2 यूनिट की वैल्यू हमें 400 दी थी, 2 यूनिट की वैल्यू 400 मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू हमारे 200, 5 यूनिट की 1000, 7 यूनिट की 1400। आई होप कि कंप्लीट आपको समझ में आ चुका है। डिफरेंस निकालते टाइम आपको लिखना सम नहीं है, डिफरेंस ऐसे निकालना है। दैट्स इट। चेस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो एंड डोंट जस्ट सॉल्व, इवॉल्व एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। छोटा ही डीआई था, जितना था उतना ही लिया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर डीआई चल रहे। बाय बाय टू ऑल।